सोचिए जरा, आप सुबह उठते हैं, माँ रसोई में सब्जी बना रही है, बाजार से ताजी सब्जियां आई हैं, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, पालक, सब कुछ बिल्कुल ताजा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब्जियों के ऊपर ऐसी जहरीली दवाइयां छिड़की गई हैं जिन्हें दुनिया के कई सारे देश बैन कर चुके हैं क्योंकि वो इंसानों में कैंसर पैदा कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे डराने वाली बात, वो जहर खेत में नहीं रुकता, सीधे आपकी थाली तक आता है और धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खत्म करता रहता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर दुनिया के बड़े देश इन्हें खतरनाक मान चुके हैं, तो फिर भारत में इनका इस्तेमाल आज भी क्यों हो रहा है? कौन दे रहा है इसकी इजाजत? किसकी जेब भर रही है? और क्या हम सब धीरे धीरे जहर खा रहे हैं, वो भी बिना जाने? आज जो आप सुनने वाले हैं उसके बाद शायद आप सब्जी खरीदने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो के बने रहिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको उन केमिकल्स के नाम बताऊंगी जिन्हें 30 से ज्यादा देशों ने बैन किया है, लेकिन भारत के खेतों में आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। कहानी शुरू होती है लगभग 50 साल पहले। वियतनाम युद्ध आप सभी को याद होगा। अमेरिका ने जंगल खत्म करने के लिए एक खतरनाक केमिकल इस्तेमाल किया था। नाम था एजेंट ऑरेंज। इतना खतरनाक कि युद्ध खत्म होने के दशकों बाद भी लोगों में कैंसर, बच्चों में जन्म से विकृति और हजारों मौतें देखी गई। लेकिन चौंकाने वाली बात सुनिए, उसी केमिकल का एक हिस्सा जिसे 2,4-D कहा जाता है, आज भारत में खेती में इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, वही केमिकल जो दुनिया भर में कंट्रोवर्सी का कारण बना। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को पता नहीं है? क्या उन्हें पता है कि नहीं पता है? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। इसका जवाब यह है कि सरकार को इस पूरे मामले की जानकारी है। क्या वैज्ञानिकों ने वार्निंग नहीं दी? इसका जवाब है दी है। फिर आखिरकार क्यों इस्तेमाल हो रहा है? तो रुकिए, अब कहानी और खतरनाक होने वाली है। वैसे एक सवाल, आप रोज जो फल और सब्जियां खाते हैं, क्या आपने कभी सोचा उन्हें उगाने में कौन सा जहर इस्तेमाल हुआ होगा? शायद नहीं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि अगर बाजार में बिक रहा है तो सेफ होगा, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। भारत में कई ऐसे पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिन्हें यूरोप, यूके और कई विकसित देशों ने बैन कर दिया है। और इसके पीछे का कारण है कैंसर रिस्क, हार्मोनल डिसऑर्डर, ब्रेन डैमेज, चाइल्ड डेवलपमेंट इशू और इसके साथ ही इनफर्टिलिटी। इसके अलावा कई ऐसे मामले जिनमें लोगों की मौत अचानक हो जाती है। लेकिन भारत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। चलिए अब मैं आपको एक नाम बताती हूँ, ग्लाइफोसेट। ये पेस्टिसाइड दुनिया में बहुत फेमस है। कई देशों में रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कैंसर रिसर्च एजेंसी ने इसे पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक कैटेगरी में रखा है। मतलब ये इंसानों में कैंसर पैदा कर सकता है। फिर भी भारत में इसका इस्तेमाल जारी है। अब दूसरा नाम है पैराक्वाट। अगर गलती से इंसान इसे निगल ले तो सर्वाइवल चांसेस बेहद कम हो जाते हैं। 30 से ज्यादा देशों ने इसे बैन कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन भारत में किसानों के बीच ये आज भी मौजूद है। सोचिए, जो केमिकल इंसान को मार सकता है वो हमारी खाने वाली फसलों पर डाला जा रहा है। और अब सवाल, सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? इसका असर किसानों पर, क्योंकि स्प्रे करते समय सबसे पहले वही एक्सपोजर में आते हैं। कई किसानों को स्किन डिसीजेस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और लंबे समय से ऑर्गन फेलियर तक देखने को मिला। लेकिन दुखद बात यह है कि उन्हें अक्सर पता नहीं चलता कि जिस बोतल को वो खेत में डाल रहे हैं वो उनके शरीर के लिए जहर है। उन्हें बस बताया जाता है कि फसल जल्दी बड़ी होगी, कीड़े खत्म होंगे, उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कीमत उनकी सेहत है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा शौक बाकी है। भारत से यूरोप जाने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पिछले कुछ सालों में सैकड़ों बार रिजेक्ट हुए हैं। इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है पेस्टिसाइड रेसिड्यू। मतलब जो केमिकल हमारी सब्जियों और अनाज में बच जाते हैं वो दूसरे देशों की टेस्टिंग में पकड़ लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि ये अनसेफ है। लेकिन वही फूड भारत में बिक जाता है। कोई नहीं रोक पाता इसे, कोई वार्निंग नहीं देता। क्या हमारी हेल्थ स्टैंडर्ड इतनी ज्यादा कम हो चुकी है या हमारी जिंदगी सस्ती है?
अब सवाल सरकार पर आता है। सरकार कहती है कि हमने कई पेस्टिसाइड्स बैन किए हैं, ये सच है, लेकिन दूसरी तरफ कई डेंजरस पेस्टिसाइड्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि रेगुलेशन प्रोसेस बहुत स्लो है, केमिकल कंपनीज पावरफुल है, इंडस्ट्री प्रेशर है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आज अचानक सब कुछ बंद कर दिया जाए तो फार्मर्स अल्टरनेटिव ढूंढने में स्ट्रगल करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को पॉइजन खिलाया जाए। सोचिए जरा, एक बच्चा रोज फल खाता है, एक प्रेग्नेंट वुमेन रोज सब्जियां खाती है, एक फैमिली हेल्दी फूड सोचकर सैलेड खाती है, लेकिन उसी फूड में माइक्रोस्कोपिक पॉइजन मौजूद हो जो सालों तक शरीर में जमा होता रहे, तो यही सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है। ये पॉइजन आपको तुरंत नहीं मारता है, धीरे 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 करके आपको खत्म करता है। कई कैंसर 10 से 15 साल बाद डिटेक्ट होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस धीरे धीरे डेवलप होता है, फर्टिलिटी इशू अचानक नहीं आते, लेकिन कारण सालों पुराना एक्सपोजर हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारियां बढ़ क्यों रही है, कैंसर केस इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही है, हार्मोनल इश्यूज क्यों बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा खाना ही धीरे धीरे हमें बीमार बना रहा है। अब जरा सुनिए कुछ नाम। क्लोरोफाइरोफॉस, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट पर इसका असर देखने को मिलता है। कार्बेंडेजिमिन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। अट्राजाइन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस। एसेफेट, पोटेंशियल नर्व डैमेज। 2,4-D, पॉसिबल कैंसर रिस्क। पैराक्वाट, हाईली टॉक्सिक पॉइजनिंग रिस्क। ग्लाइफोसेट, पॉसिबल कार्सिनोजेन। अब सोचिए, ये सिर्फ लैबोरेटरी रिपोर्ट्स नहीं हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो भारत की खेती में इस्तेमाल होते रहे हैं। और सबसे बड़ी आयरनी, कई मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके देश इन केमिकल्स को बैन कर चुके हैं, वही कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज में इन्हें बेचती है। मतलब जहां नियम सख्त है वहां सेफ प्रोडक्ट, जहां अवेयरनेस कम है वहां डेंजरस प्रोडक्ट। क्या ये बिजनेस है या इंसानी जिंदगी के साथ खेल? लेकिन क्या सॉल्यूशन है? क्या किसान दोषी है? बिल्कुल भी नहीं। किसानों को वही दिया जाता है जो मार्केट बेचती है। जरूरत है सेफ ऑल्टरनेटिव्स की, ऑर्गेनिक ट्रांजिशन की, स्ट्रिक्ट रेजिड्यू टेस्टिंग की, कंज्यूमर अवेयरनेस की, केमिकल कंपनीज अकाउंटेबिलिटी की, फास्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन की और सबसे जरूरी पब्लिक प्रेशर की। क्योंकि जब जनता सवाल पूछती है तभी सिस्टम बदलता है। अगली बार जब आप बाजार से सब्जी खरीदे तो सिर्फ फ्रेशनेस मत देखिएगा, सोचिए उसके पीछे कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ होगा। क्योंकि कई बार जो चीज ऊपर से हरी दिखती है वो अंदर से जहर लेकर आती है। और अगर आज हमने सवाल नहीं पूछे तो आने वाले सालों में शायद हमारी सबसे बड़ी बीमारी हमारी अपनी थाली बन जाएगी। तो अब सवाल आपसे है, अगर दुनिया के कई देश किसी केमिकल को अनसेफ मान चुके हैं तो क्या भारत में भी उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए या फिर हम यूं ही धीरे धीरे जहर खाते रहेंगे? सोचिए, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं, ये मुद्दा हर उस इंसान का है जो दिन में 3 बार खाना खाता है और शायद उस खाने में थोड़ा थोड़ा जहर भी। आप लोग की क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज।